कभी कभी सत्य इतना कठोर होता है कि वह जीवन की दिशा ही बदल देता है और कभी कभी एक पल का निर्णय संपूर्ण युगों का भविष्य तय कर देता है। यह कहानी है उस एक पल की जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उसका छुपा हुआ सत्य बताते हैं। कहते हैं कि कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो, सूत पुत्र नहीं हो, पांडवों के ज्येष्ठ भाई हो, कुंती पुत्र कर्ण हो। कर्ण मन में सोचते हुए कहता है कि युद्ध मेरे जीवन का अंतिम निर्णय है। मैं धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, पर मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। क्या मैं अपने जीवन में कभी स्वतंत्र निर्णय ले पाऊँगा? कर्ण अपने रथ के पास खड़े हैं, आसमान में बादल छाए हैं और उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता है। तभी पीछे से भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ आती है, कर्ण, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिता सकता हूँ? कर्ण पीछे मुड़कर श्री कृष्ण को देखकर झुककर प्रणाम करते हैं। प्रभु, आपके साथ कुछ पल बिताना सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण और कर्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं। हवा में गहरी शांति है। कर्ण, मैं तुम्हारे पास कोई युद्ध रणनीति बताने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय बताने आया हूँ। तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र कर्ण हो। जब छुपा रहस्य माधव खोलते हैं तो कर्ण स्तब्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि यह सत्य मैंने आज तक कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। जो प्रभु आप कह रहे हैं? कर्ण हैरानी से भगवान कृष्ण से पूछते हैं। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम पांडवों में बड़े हो, तुम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के सगे भाई हो। कर्ण की आंखों में हैरानी, पीड़ा और अधड़ उठता है। कर्ण कहते हैं, नहीं, यह असंभव है मधुसूदन, मैं तो सूत पुत्र, अधिरथ और राधा का पुत्र हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं कर्ण, अधिरथ ने तुम्हें गंगा के किनारे एक डिब्बे में पाया था। उस डिब्बे में तुम सोने के कुंडल और कवच पहने हुए थे। कुंती ने तुम्हें जन्म दिया था, पर लोकलाज के भय से वह तुम्हें छोड़ गई थी। तो मैं, कर्ण कहते हैं, तो प्रभु मैं एक अभागा पुत्र हूँ जिस माँ ने त्याग दिया और आज सब मेरे जीवन का अंत सामने है। तब यह सच सामने आया। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्ण, तुम्हारे पास एक अवसर है, आओ पांडवों के साथ चलो, तुम राजा बनोगे। युधिष्ठिर स्वयं तुम्हारा चरण छुएंगे, द्रौपदी तुम्हें महाराज कहेंगे। तुम धर्म के पथ पर आ जाओ। प्रभु, आप मुझे जो दे रहे हैं वह अमूल्य है, पर मैं उसे नहीं ले सकता, क्योंकि दुर्योधन ने मुझे उस समय अपनाया जब मेरी दुनिया मुझे ठुकरा चुकी थी। वह मेरा सच्चा मित्र है। मैं पांडवों का भाई होकर भी उनका शत्रु बन गया हूँ। यह मेरी नियति है। भगवान कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा बलिदान, इतिहास तुम्हें महान कहेगा। पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ होगा, पर दानवीर और त्यागी तुम ही कहलाओगे। प्रभु, एक अनुरोध है। कर्ण भगवान से कहते हैं, यह बात पांडवों को युद्ध के बाद बताइएगा। मैं नहीं चाहता कि अर्जुन मुझ पर हाथ रोक दे। भगवान कृष्ण की आंखें भर आती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जैसा वीर सच्चा योद्धा बहुत कम हुए हैं। कर्ण, तुम्हारी कथा अमर रहेगी। भगवान कृष्ण प्रस्थान करते हैं और कर्ण को अकेले छोड़ देते हैं। भगवान कृष्ण चुपचाप उठते हैं और जाते हैं। कर्ण अकेला खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। वह आकाश की ओर देखता है। कर्ण धीरे से, माँ मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे अन्य पुत्रों से नहीं मिल पाया, पर मैं तुम्हारा था और रहूँगा। यह बिल्कुल सत्य है कि कर्ण माता कुंती के ही पुत्र थे। जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध था, उस समय कर्ण से मिलने के लिए माता कुंती उनके दरबार में आती हैं। तो कर्ण चौंक कर मुड़ता है और कुंती की आंखों में पश्चाताप की भावना को देखता है। कर्ण गंभीर स्वर में, मुझे माँ कहने का अधिकार अब नहीं रहा, अब बहुत देर कर दिया आपने। कुंती माता रोते हुए कहती हैं, मैं मजबूर थी कर्ण, समाज, लोक, लाज, राजा के दरबार में तुम्हें त्याग कर खुद मर चुकी थी, पर हर जन्म में तुम्हारा व्रत करती रहूँगी। कर्ण भावुक होकर बोले, अगर आप पहले आती तो आज मैं इस युद्ध के बीच में न होता। अब बहुत देर हो चुकी है। कुंती, मेरे बेटे, कम से कम अपने भाइयों की जान तो बख्श दो। कर्ण, माँ मैं वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्रों में से 4 युद्ध के बाद जीवित रहेंगे, पर एक मरेगा और वो मैं हूँगा। कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम
जब कर्ण का पहिया, रथ का पहिया धरती में समा जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अर्जुन, यह वही क्षण है जब कर्ण ने अभिमन्यु के साथ अधर्म किया था, अब न्याय होगा। कर्ण नीचे झुका है, हाथ उठाकर कहता है, धर्म के नाते मेरी सहायता करो। लेकिन भगवान कृष्ण चुप थे। कर्ण आकाश की ओर देखता है, हे सूर्यदेव, मैं आपका पुत्र हूँ, आज मैं धर्म के द्वार पर खड़ा हूँ। अर्जुन जैसे ही तीर छोड़ता है, कर्ण धरती पर गिर जाता है। युधिष्ठिर स्तब्ध होकर, जब युधिष्ठिर को ये पता चलता है कि कर्ण हमारे बड़े भाई हैं, तो अर्जुन से कहते हैं कि हमने अपने ही भाई को मारा है, मैं इस पाप के बोझ को नहीं सह पाऊंगा। भीम कहते हैं कि दुर्योधन के साथ होने पर भी वह सबसे बड़ा पुरुष था। कर्ण का जीवन ही एक युद्ध था और वह इस युद्ध को अंत तक अकेले लड़ता रहा। कर्ण ने जन्म को नहीं, कर्म को चुना। वह भाई था पर शत्रु कहलाया। वह दानवीर था पर अपमानित रहा और अंत में वह देवता बन गया। मनुष्यों में सबसे महान कर्ण ही है। मित्रों, अगर इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करना। कर्ण जैसा दानी, महावीर दानी आज तक न हुआ है, न कभी होगा। कर्ण के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। अगर आपसे निवेदन है कि कर्ण के ऊपर सारी कविताओं को पढ़ा करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।